हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे ही हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। कभी भी इस रीडिंग को देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को लेके आप देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं करवाना तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनिंग चार्जेबल होती है। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैसेज आप व्हाट्सएप का अपना छोड़ सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पर्सनिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आज रात उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। आप उनका नाम लीजिए। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंड्स का, 9 ऑफ swords, क्वीन ऑफ वेंड्स, जस्टिस, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। वी हैव चैरियट, जजमेंट, एस ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ swords, हैरी ऑफ फेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ swords की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये आपकी आज की एनर्जी में फायर बहुत है, ठीक है, एनर्जी बहुत है। एरीज लियो सैजिटेरियस राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि है। तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टॉरस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आज ज्यादातर एक एनर्जी जो है मिसिंग है, लेकिन उसका एक एस्पेक्ट मेजर राशि का आता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिसमें टॉरस यहाँ पे प्रेजेंट है। टॉरस की जो मेन राशि है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक अर्थ एलिमेंट की जो मेन राशि वो यहाँ पे नजर आती है, दैट इज टॉरस। इसके साथ ही दूसरी एनर्जी भी कंप्लीट आती है, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी, ठीक है। दोनों एनर्जी कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 11 और 20। इसके अलावा यहाँ पे नजर आ रहा है 5 6 7 9, ठीक है। 9 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की एनर्जी में आज यहाँ पे क्वीन की एनर्जी ज्यादा आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। व्यक्ति जो है फेमिनाइन एनर्जी में आ रहा है, फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन हो रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एनर्जी की कमी है, वो है मस्कुलाइन एनर्जी की, ठीक है। लेकिन फायर एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं इमोशन में फायर लग रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे देखी जा सकती है। तो यहाँ पे इमोशन की फायर है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति जो इमोशनल बहुत हो रहा है और इमोशन में बह रहा है, इस तरह की एनर्जीज नजर आती है। मस्कुलिन एनर्जी जो जो कहीं ना कहीं एब्सेंट है, उसकी एनर्जी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति जो है, जैसे कहते हैं डेयरिंग एनर्जी होना, ठीक है, और कहीं ना कहीं इमोशन लेस होना। एक मस्कुलिन एनर्जी को हम ज्यादातर एक इमोशन लेस एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो एक मस्कुलिन एनर्जी की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, तो वो एक इमोशन पे हावी हो रही है, ठीक है। इमोशन जो है वो हावी हो रही है मस्कुलिन एनर्जी पे। यानी पत्थर जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, अगर आपका पर्सन बहुत ज्यादा सॉलिड एनर्जी में आ गया, पत्थर जैसे कहते हैं ना, पत्थर दिल हो गया यार ये व्यक्ति को, उसको कुछ भी फील नहीं होता। तो ये एनर्जी वो दिखाती है कि उस व्यक्ति को भी फील हो रहा है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, जिसने अपने दिल को पढ़ना बंद कर दिया है, ठीक है, जिसने जिसने अपने दिल को रीड करना बंद कर दिया है, उस व्यक्ति को दिल की भाषा जो है वो सुनाई दे रही है। दिल जो है वो अपनी भाषा सुनाने पे मजबूर कर रहा है उस व्यक्ति को। तो ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। यानी कि कहते हैं ना एक जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है, दोनों तरफ के एस्पेक्ट दिखाती है। तो वही है कि दूसरा एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं है आपका पर्सन, उसको भी नजर आ रहा है। यानी कि व्यक्ति जो है आपका पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडेड व्यक्ति जो होता है वो चीज़ें इमोशनल ना लेके प्रैक्टिकली ज़्यादा देखता है कि यार ये चीज़ें फुलफिल हो सकती है। मतलब जहाँ पे सक्सेस ना नज़र आए वहाँ पे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, ठीक है। वहाँ पर व्यक्ति स्टेप ही नहीं रखना चाहेगा, उसमें कोई स्टेप एक्शन लेना ही नहीं चाहेगा।
ये प्रैक्टिकलिटी होती है। लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ओवर रूल करती है, तो वहाँ पर व्यक्ति अपने दिल की सुन के कहीं न कहीं वहाँ पे भी कदम रखने के बारे में सोचता है या कदम रख लेता है, जहाँ पर उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सिर्फ़ उसकी मन के भावों पे चलता है और उसको वहाँ पे जाके एक्शन लेता है, ठीक है? जैसे कहता है कि यार मेरा मन कर रहा है, कि मेरा मन कह रहा है कि यार ये काम मेरा ज़रूर होगा। तो व्यक्ति उस मन को फ़ॉलो करके आगे बढ़ता है। तो वही यहाँ पर कहीं न कहीं एनर्जी आ रही है कि व्यक्ति जो है अपने मन को यहाँ पे ओवर रूल कर रहा है, ठीक है? मन के साथ में आगे बढ़ रहा है और अपने प्रैक्टिकल माइंड को ओवर रूल यहाँ पे कर रहा है, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है? तो व्यक्ति आज आपका इस समय इमोशनल भी है और कहीं न कहीं और जो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि दिखाते हैं, उन चीज़ों को कहीं न कहीं इस समय नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? नाइट ऑफ वेंट्स गिल्टी की एनर्जी आई है, ठीक है? तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं कहते हैं ना, जब इंसान कुछ करते हुए सोचता विचारता नहीं है, ठीक है? यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो नाइट की एनर्जी में रखता है। नाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि डेयरिंग है, ठीक है? वो कुछ भी कर जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इनको अब फ़र्क पड़ रहा है कि यार ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है जो कहीं न कहीं एडवेंचरस है, जो खुद को जैसे कहते हैं ना, खुद के सुख के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ जाता है, काफ़ी सारी लिमिट्स यहाँ पे क्रॉस कर जाता है। तो आपका पर्सन एक प्लेयर एनर्जी का पर्सन है, ठीक है? यानी कि व्यक्ति डेयरिंग पर्सन है, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। तो व्यक्ति जो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेके इमोशनल और अटैच नहीं था, एक ऐसी एनर्जी में था जहाँ पर इमोशन उसके साथ में इमोशन क्या होते हैं, व्यक्ति को अटैच करवाते हैं किसी भी रिश्ते से, ठीक है? उसमें आपको सालों तक स्टक रखेंगे, उसमें आपको अटैच रखेंगे, उसके लिए आपको जीना सिखाएँगे, उसके लिए आपको मरना सिखाएँगे। दैट इज़ कॉल्ड इमोशन, ठीक है? जहाँ पर आप किसी से कनेक्ट होते हो। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं रिश्ते तो बनाते थे पर कनेक्ट नहीं होते थे, कमिटेड नहीं होते थे, ठीक है? तो आपके साथ में ये एनर्जी रही होगी कि व्यक्ति ने आपसे रिश्ते तो बनाए पर कनेक्ट नहीं हुए पूरे मन से, ठीक है? समर्पण की भावना जो होनी चाहिए वो इस कनेक्शन में नहीं थी। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये बताती है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को अब इस चीज़ का एहसास और पछतावा हो रहा है कि उनको ये चीज़ें कहीं न कहीं नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत डैमेज किया है अपनी इस एक्टिविटीज़ की वज़ह से, अपने इस तरह के नेचर और बिहेवियर की वज़ह से, जहाँ पर व्यक्ति जो है, जहाँ पर रिलेशनशिप में आता तो समर्पण नहीं था, कमिटेड नहीं था, ठीक है? कहीं न कहीं उसके मन में ओपन अप रखा हुआ था उसने अपने मन को कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसकी लाइफ़ में आता है तो वो आगे बढ़ेगा उसके साथ में, ठीक है? अपने आप को कनेक्ट करेगा। तो एक रूम क्रिएट करके रखना कहीं न कहीं एक न्यू पर्सन के लिए दैट इज़ अ रॉन्ग, जो कहीं न कहीं सरासर गलत है, और गलत है तो गलत है, उसको सही नहीं बोल सकते, ठीक है? या फिर आपके साथ में ही कनेक्शन अगर बनाना तो एक रूम क्रिएट करना कि अगर वो ये कनेक्शन मतलब कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको वो एंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ कमिटेड आपको जो कमिटमेंट किए थे, तो उनको फुलफिल नहीं करे या फिर ये कमिटेड थे ही नहीं। तो ये गिल्टी यहाँ पर इनके मन में इस समय चल रही है कि यार ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। यानी सामने वाला पर्सन अगर कमिटेड है, तो दे ऑल्सो भी इनको भी खुद भी कमिटेड होना चाहिए था, ठीक है? 9 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? सैबोटेज की एनर्जी है। सैबोटेज की एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस समय देखो, 9 ऑफ सोर्स के ऊपर आया ये कार्ड, और ये अपने आप को सारी हकीकत को बयाँ कर देता है, सारी कहानी को बयाँ कर देता है। जहाँ पर आपका पर्सन, दोनों ही देखो, दोनों पिक्चर एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी ही हैं। और ये एनर्जी एक तरह से ये बताती है कि व्यक्ति जो कहीं न कहीं अपना जो इस वजह से, जैसा कि जो आपके साथ में वो व्यक्ति कर चुका है, सबसे पहले तो ना तो वो आपको फेस दिखा पा रहा है अपना, ना ही वो खुद से नज़रें मिला पा रहा है, ठीक है? यानी व्यक्ति कहीं न कहीं हाइडिंग फेस की एनर्जी लेके चल रहा है, और ये एनर्जी जैसे कहते हैं ना, मुँह छुपाना, व्यक्ति मुँह कब छुपाता है? जब उससे कहीं न कहीं गलती हो गई होती है और वो सामना नहीं कर पाता। तो पहली बात तो आपका जो पर्सन है वो आपको सामना नहीं कर सकता, और आपके पर्सन ने कहीं न कहीं बहुत सारे मेस मेस मतलब बहुत सारी गलतियाँ इस कनेक्शन में कर दी है, बहुत सारी चीज़ें, गलतियों से ऊपर चले जाना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यानी कहीं न कहीं एक तरह से कंप्लीशन की एनर्जी। एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई लेके चले जाना अपनी गलतियों को, और एक व्यक्ति को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस लेवल तक गलतियाँ अपनी करता चला जा रहा है या गलती करती चली जा रही है। तो यहाँ पे बस ये एनर्जी कहीं न कहीं नज़र आ रही है कि व्यक्ति को यहाँ पर अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपनी भी लाइफ़ कहीं न कहीं उलझा दी है,
और आपकी भी लाइफ को यहाँ पे कहीं न कहीं उन्होंने उलझा दिया है, ठीक है? तो लाइफ इनकी कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे उलझी हुई नज़र आ रही है। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें, ठीक है? तो इनके भी दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई क्लैरिटी नहीं है, तो जो व्यक्ति खुद अपनी लाइफ में क्लैरिटी में नहीं है, तो कहीं न कहीं वो आपको यहाँ पे क्या ही क्लैरिटी यहाँ पे देगा। तो क्लैरिटी उनके दिमाग में ना तो पहले थी, और अभी अगर वो इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, तो भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन में क्या लें, ठीक है? क्योंकि एक्शन जो होते हैं इंसान वो प्रैक्टिकल होके लेता है। तो प्रैक्टिकलिटी की यहाँ पे फिर से एक एब्सेंस नज़र आ रही है। अब इस व्यक्ति को कहीं न कहीं आपसे एक अटैचमेंट है, ठीक है? लेकिन वो अटैचमेंट इनके ऊपर एक ओवर रूल कर रहा है और उनको गिल्टी फ़ील करवा रहा है। ये ना चाहिए। क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों है? एस्केप, यस। आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे क्या करना चाहिए था? यहाँ पर उनको डट के सामना करना चाहिए था सिचुएशन का। जो भी ये मेस यहाँ पे क्रिएट हुए थे, आपके कनेक्शन में जो भी कुछ हुआ था, कहते हैं ना जब प्रॉब्लम आए तो उसको आप फेस करो। क्योंकि जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, आप एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढ सकते। आप उससे निकलने की जो कहते हैं ना एक जो रास्ता होना चाहिए आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो आपके पर्सन ने भी वो सिचुएशन को फेस ना करके उसे रन अवे किया। जब सिचुएशन आपके कनेक्शन में डिफ़िकल्ट हुई, तो ये व्यक्ति रन अवे कर गए। दैट इज़ ऑल्सो कॉज़ ए प्रॉब्लम जो कहीं न कहीं नज़र आती है। तो एस्केप करना, रन अवे करना, भाग निकलना उस सिचुएशन से, उसको अवॉइड करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि डिसीज़न यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्या दिखाती है, यू नीड टू फेस द सिचुएशन। अगर आप हो सकता है आप बुरे बनो, हो सकता है आप अच्छे बनो किसी की नज़रों में। लेकिन यहाँ पे अगर आप सामना ही नहीं करोगे, तो फिर बीच में अटके रहोगे। तो वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? तो इस व्यक्ति ने भी बस यहाँ पे यही किया है कि कहीं न कहीं आपको तो फँसा दिया, इस सिचुएशन के अंदर। आपको तो कहीं न कहीं उलझा दिया, ठीक है? आपकी लाइफ़ को उलझा दिया, लेकिन खुद उससे निकल भागे। और आज निकल भागने का नतीजा ये हुआ है कि सबसे पहले इनको गिल्टी हो रही है। सैबोटेज की एनर्जी में व्यक्ति आ गया है, ठीक है? यानी कहीं न कहीं उसको नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गया है, ठीक है? यानी उसको अब मुँह दिखाने लायक नहीं रहा वो आपको, और वो कहीं न कहीं अब मतलब एहसास कर पा रहा है कि यार गलती तो उसकी रही है। जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पे इनवर्स क्लैरिफ़ाई करें। हुँ। जस्टिस यहाँ पे क्या दिखाता है? जस्टिस दिखाता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को। और डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या दिखा रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने कहीं न कहीं यहाँ पे देखो दूसरे लोगों को भी देख लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि रूम क्रिएटेड था ना। तो जब इंसान की लाइफ में एक रूम क्रिएटेड होता है तो वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों को भी जज करता है कि यार ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। मतलब इस तरह से कहीं न कहीं चीज़ें चलती है, एक माइंडसेट कहीं न कहीं बनता चला जाता है। तो इन्होंने और लोगों को भी यहाँ पे जज किया है। जब ज जज किया इन्होंने तो इन्होंने पाया कि हर एक इंसान अलग-अलग है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है? तो आप जैसा सपोर्ट करने वाला, आप जैसा, जिसे कहते हैं ना परिस्थितियाँ जब बिकट हों, जब परिस्थितियाँ आपकी बुरी हों, तब आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन खड़ा रहता है। तो आप खड़े रहे जब परिस्थितियाँ खराब थी, ठीक है? आप थे नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी में। या चाहे परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में आप जैसा कोई और उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि ये खुद भी वैसे नहीं थे। ये तो भाग लिए, आप खड़े रह गए। आप परिस्थितियों को आपने चेज़ किया, आपने फेस किया, ठीक है? आप उलझे, आप लड़े, आपने फाइट किया है। तो ये एक फाइटर की एनर्जी है, जो आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक रोमांस में आप एक बहुत अच्छे हो या फिर प्यार कर निभाने में बहुत अच्छे हो, नहीं। इसके अलावा भी एक फाइटर की एनर्जी है। आप एक बोर्न फाइटर हो, जिसने परिस्थितियों को से डरा नहीं व्यक्ति, ठीक है? डर तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसको फाइट किया। चाहे उसकी कैपेसिटी थी या नहीं, आपकी थी या नहीं थी, पर स्टिल आपने फाइट किया। और ये व्यक्ति मस्कुलिन एनर्जी में होने की वजह से भी इन्होंने फाइट नहीं किया, ठीक है? आपकी एनर्जी उस समय फेमिनाइन थी, तो लेकिन तब भी आपने फाइट किया। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं ये दिखाती है। तो इसीलिए आपके पर्सन के अंदर वो मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे डिसॉल्व हो गई है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने खुद फेमिनिन एनर्जी को मतलब अपने अंदर ज़्यादा बढ़ा लिया। सो चैरियट यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्पेस, सो यहाँ पे कहीं न कहीं बस ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब ये व्यक्ति को देखो आपसे स्पेस चाहिए था बहुत ज़्यादा,
जब तक आप इनके लिए चेज़ कर रहे थे, तब इनको आपसे स्पेस चाहिए था। लेकिन इस समय ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि चैरियट की एनर्जी आई है, तो जब ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप इनसे स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? आप इनसे कहीं न कहीं देख रहे हो यार कि जब मैं खड़ी थी, तब ये व्यक्ति कहाँ था? जब आपके ऊपर इतनी मुसीबत मुसीबत टूट गई, तब ये व्यक्ति कहाँ था? तो आप इनसे कहीं न कहीं वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो। ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब आपको आपके पर्सन आते हुए नज़र भी आ रहे हैं ना, तो आपको एक अटैचमेंट फ़ील नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ ये भी दिखाती है कहीं न कहीं अब चीज़ें एक डिफरेंट एंगल से देखी जा रही हैं, ठीक है? ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। जजमेंट यहाँ पे क्यों है? अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं देखो बहुत कुछ समझ पा रहे हैं आप पहले के कंपैरिज़न में, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं अब चीज़ें डिफरेंट एंगल से देखी जा रही हैं। जैसा पहले था वैसा अब नहीं है एटमॉस्फेयर, ना आप दोनों के बीच में, ना आप दोनों के कनेक्शन में ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स अब एक डिफरेंट एंगल से भी यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट एंगल कौन-सा? वो आपका। ठीक है? क्योंकि अब ये व्यक्ति खुद एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है? एक प्यार करने वाले की एनर्जी में आ रहे हैं। दर्द को स क्या होता है दर्द, उसको फ़ील करने की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इस समय आपका भी दर्द समझ पा रहे हैं, कि आपकी जगह अगर ये होते तो क्या होता? कैसा ये फ़ील करते? तो आपने व्यूअर्स कैसे वो फ़ील कर लिया, ठीक है? एक जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि इंसान को वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं या वो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, कि जो कभी आपका एस्पेक्ट था। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि जब उन्होंने आपके साथ में ऐसा सब कुछ किया था, तो आपने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया? कैसे उन चीज़ों को आपने सह लिया या कैसे उन चीज़ों से आप गुज़र गए? ठीक है? वो डार्क टाइम से आप कैसे आपने ट्रैवल किया, सफ़र किया? तो वो जो सफ़रिंग है ना व्यूअर्स, आज आपके पर्सन उस आपके भी पर्सपेक्टिव को यहाँ पे समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी वज़ह से आपके ऊपर क्या गुज़री है? आपने किस दर्द से आपने जैसे आप रूबरू हुए हैं। ये सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत सारे उतार-चढ़ावों को रिप्रेज़ेंट करती है। एक ऐसी कहानी को रिप्रेज़ेंट करती है जहाँ पर इंसान को ये भी नहीं पता कि वो इस भँवर से कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है? उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, अब तो बस भगवान भरोसे है, मझधारों के हाथों में है कि वो इंसान को ज चाहे डुबाएँगी या निकाल के बाहर फेंक देंगी, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं न कहीं थी, जहाँ पर इंसान को खुद ही नहीं पता था, यानी आपको भी नहीं पता था कि अब आपकी लाइफ़ का क्या होगा, आपके रिश्ते का क्या होगा? किस तरफ मोड़ लेगी आपकी ज़िंदगी, किस करवट बैठेगी, ठीक है? ये चीज़ें आपको भी नहीं पता थी, जस्ट आप उससे गुज़र रहे थे। उन तूफ़ानों से आप अकेले गुज़र रहे थे। तो ये व्यक्ति उस एस्पेक्ट को, उस टाइम को कहीं न कहीं यहाँ पे जी पा रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने कहीं न कहीं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के चलते, ठीक है? यानी कहीं न कहीं ये चीज़ पॉसिबल है, ये नहीं है, ये करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इन चीज़ों के चलते उन्होंने आपसे कनेक्शन एंड तो कर लिया और आपको एकदम से सेपरेशन बोल दिया। लेकिन उससे आपकी एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपके खुद की लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये व्यक्ति नहीं समझ पाए, ठीक है? इनको दोनों चीज़ों को देखना चाहिए था, इन्होंने नहीं देखा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं उठाई इस कनेक्शन में, जो कि यहाँ पे दिखाता है पेज ऑफ एंड की एनर्जी के साथ में। ऑब्वियसली एक ऐसे व्यक्ति के साथ में आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है। जिसने तो सिर्फ रिलेशनशिप में कहीं न कहीं सिर्फ बनाना सीखा, उनको चलाना नहीं सीखा। कहते हैं रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन चलाना उतना ही मुश्किल होता है। हर एक से चल नहीं पाते रिलेशनशिप, ठीक है? हर एक को आप इस लायक नहीं समझ सकते कि भई ये व्यक्ति जो है रिलेशनशिप जैसे मुश्किल टास्क को हैंडल कर सकता है। तो आपका पर्सन कहीं न कहीं एक मैच्योर व्यक्ति रहा है, इमैच्योर व्यक्ति, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझा, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके लिए वो सपोर्ट नहीं दी, आपकी वो केयर नहीं करी जो इस कनेक्शन में उनको करनी चाहिए थी। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? ये यूँ ही नहीं आई है, यहाँ पर कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना गलत व्यक्ति पे विश्वास करने का नतीजा होता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ले बैठता है। तो ये एक्सपीरियंसेस दिखाता है। सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपकी लाइफ़ के वो बैड एक्सपीरियंसेस जो आपने कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आने के बाद में किए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, कमिटमेंट आपको इनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि व्यक्ति आपके लिए कमिटेड रहेगा। आप इनसे कमिटेड थे। आप इनके लिए कमिटेड होके चल रहे थे। आपने इनको कहीं न कहीं देखो एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आती है कि क्योंकि यहाँ पे वेडिंग की बात हो रही है, तो वेडिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कहते हैं ना कि यार अब तो शादी हो गई, अब क्या? ठीक है? अब तो रिलेशनशिप फिक्स हो गया, कंप्लीट हो गया, अब तो
जैसे कि इसको ठप्पा लग गया, कहते हैं ना मोहर लग जाना शादी। तो शादी के बाद में अगर इंसान की लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ जाए, फिर इंसान क्या करे? क्योंकि शादी इंसान करता ही क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए करता है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव के लिए करता है। लेकिन उसके बाद में अगर उतार-चढ़ाव आ जाए तो इंसान का क्या? तो ये वो भी एनर्जी दिखाती है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में तब भी उतार-चढ़ाव आए जब आपकी इनसे शादी हो गई। यानी आप में से काफ़ी सारे लोग इस व्यक्ति से या तो शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शादी टूट गई, या फिर शादी हो गई तो भी शादी टूट गई। तो कोई थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, ठीक है? इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ में आपकी शादी हो गई या कनेक्शन बन गया, ठीक है? जहाँ पर आप जिससे उम्मीद जो लगा रहे थे वो उम्मीद तो कहीं न कहीं आपकी धराशायी हो गई। तो एक ऐसे व्यक्ति से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उम्मीद करी जो कहीं न कहीं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम तक को नहीं समझता था। तो ये इश्यूज़ इसलिए कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में, यानी सब कुछ आपको ही वियर अप करना पड़ा, बिकॉज़ कि आपका पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहा था, ये उठाना नहीं चाहता था या उसको समझ नहीं थी इतनी, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति को अपनी जो नासमझी है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। हैरियोफेंट यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? हैरियोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? रनर, ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जो पर्सन है अब रनर नहीं बनना चाहता है, ठीक है? रनर की एनर्जी यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रही है कि व्यक्ति ने जब-जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना हेरीफेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि यानी कहीं न कहीं इंसान को अपने किए हुए के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर तो चेहरा दिखाना ही है भई। आप यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हो, अपने कर्मों से भाग सकते हो, लेकिन डिवाइन के सामने जाके तो आपको हर चीज़ फेस करनी है, ठीक है? तो अब आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो कहीं न कहीं देखो इन चीज़ों से और ज़्यादा नहीं भाग सकता। तो जितना वो व्यक्ति भागा है आपसे, अब वो कह रहा है कि यार वो भी भागते-भागते थक गया है, क्योंकि वो भागे पहले भी थे और भागते-भागते इन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में पाया कि यार ये अब गिल्टी की एनर्जी में आ गए, ठीक है? तो आपका पर्सन और ज़्यादा आपसे दूर-दूर नहीं रहना चाहता या दूर-दूर नहीं भागना चाहता। वो कहीं न कहीं सिचुएशन को फ़ेस करना चाहता है, लेकिन आपको अपना चेहरा ही नहीं दिखा पा रहा। उसको शर्म आ रही है, शर्मिंदगी बहुत हो रही है इस व्यक्ति को, ठीक है? उसको अपने एक्ट के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, जहाँ पर उनको आपके साथ में खड़ा रहना चाहिए था, आपके सपोर्ट बनना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने आपको अकेला भी छोड़ा। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है चेज़र, तो आपने व्यूअर्स यहाँ पे इनको चेज़ करना बंद कर दिया है, ठीक है? यस। ये एनर्जी यहाँ पे देखो रनर और चेज़र दोनों आया है, यानी कहीं न कहीं आप जो कर रहे थे, आप उसका रिवर्स कर रहे हो और आपका पर्सन जो कर रहा था, वो उसका रिवर्स कर रहा है, आप ऐसा समझ लो। अगर आप इनको चेज़ कर रहे थे, तो आपने चेज़ करना बंद कर दिया, अगर आपके पर्सन भाग रहे थे, तो उन्होंने भागना बंद कर दिया है, ठीक है? उन्होंने जस्ट अपोज़िट लाइन पकड़ ली और आपने जस्ट अपोज़िट पकड़ ली, तो आप जो चेज़ कर रहे थे, आप रनर हो गए हो। ठीक है? आप एस्केप की एनर्जी में आ गए हो और अगर आपके पर्सन आपके लिए रनर थे तो चेज़र की एनर्जी में आ गए। तो ये एनर्जी एकदम एक-दूसरे के साथ में आई है जो एक-दूसरे को मिरर करती है। ठीक है? यानी मिरर की एनर्जी अपोज़िशन को रिप्रेज़ेंट करती है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? म माइंड की एनर्जी है। येस, आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। तो ये व्यक्ति इस समय क्या सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को जो कि कहीं न कहीं ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है? अब ये उस पे दोबारा से कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि ये जो दरार पड़ गई है आपके प्यार में, आपके दिल में, उसको ये फिक्स कर सके, उसको ये हील कर सके। तो बेसिकली आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, ठीक है? अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं न कहीं उठाना चाहता है या फिर ये कहें कि वो इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहता है। एक कार्ड रह गया 9 ऑफ वांड्स का, प्लीज़ यूनिवर्स इसको भी क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया था? शैडो साइड, यस, आपके पर्सन वीवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपने, ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की नज़र आई, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की। तो आपने वीवर्स इनको वो रियलाइज़ करवा दिया, जो इनको कभी रियलाइज़ इनके कोई नहीं करवा सका, इनकी गलतियों का एहसास आपने करवाया, ठीक है? तो डटे रहना, सिचुएशन को फेस करना, इंसान के सामने झुकना नहीं, ठीक है? चाहे आप इंसान कितना ही टूटा हुआ क्यों ना है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी होती है जिसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, स्टिल वो व्यक्ति उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है? उसके सामने डटा हुआ है, उसको अपने अपने आप को टूटने नहीं दे रहा, एक एक बाँध के चल रहा है अपने आप को, ठीक है? और वो कहीं न कहीं सबक सिखाने वाली एनर्जी में भी, तो आपने व्यूअर्स इनको कहीं न कहीं आपके पर्सन ने आपके सामने जो कुछ भी सिचुएशन रखी, आपकी परिस्थितियों को जो कुछ भी उन्होंने बनाया, आपने उनको वो एहसास करवा दिया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर हो,
ठीक है? इमोशनली बहुत बहुत सफ़रिंग करी है आपने अपनी लाइफ़ में, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आपने अपने अंदर का जो मस्कुलिन एनर्जी था उसको बाँध के रखा, और उसको बाँध के रखने की वज़ह से इस व्यक्ति को कहीं न कहीं सबक सिखाए हैं। इस व्यक्ति को इसका इसका मिरर दिखाया, इसका एहसास कराया, ठीक है? कि देखो, दिस इज़ योर रियलिटी, दिस इज़ योर फोटो, ठीक है? आप इसमें फ़िल्टर नहीं लगा सकते, आप ऐसे ही हो। आपने इनको बहुत कुछ दिखाया है, इनका आईना दिखाया है, तो आप एक आईना बन गए हो इनका, और वो आईना किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर आप किसी को कहोगे ना, तू ऐसा है, तू वैसी है, तूने ऐसा किया है, तू इस लायक नहीं है कि तुझसे प्यार भी किया जा सके। मैंने तुझसे प्यार किया, तुझे कितना सपोर्ट किया, कितना सराहा, तुझे हर तेरे सुख-दुःख में तेरा साथ निभाया, हर चीज़ कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे क्या करा ऐसा जो तूने ऐसा किया। तो आपने व्यूअर्स इनकी वो कमियाँ, ठीक है? वो कमियाँ, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, इमैच्योरिटी, रन अवे करना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, ठीक है? रिश्तों की कदर नहीं करना, रिश्तों को मज़ाक समझना, प्यार को मज़ाक समझना, रिश्ते आज बनाना, कल खेल की तरह खेलना और फिर तोड़ देना, जस्ट लाइक अ प्लेइंग गेम, ठीक है? आज मन भर गया इसके साथ में, कल मन भर गया उसके साथ में। तो ये सब कुछ आपने इनको दिखाया, और वो घिनौना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने इनकी वो रियलिटी जो इस व्यक्ति को कोई भी नहीं दिखा सका, जो कोई इनको पहचान इनकी इनसे ना करा सका, आपने वो करवाई है। तो आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, और ये व्यक्ति इस स्ट्रॉन्गनेस को आज यहाँ पे समझ पा रहे हैं, एंड दे डोंट लाइक देयर ओन फेस यहाँ पर, क्योंकि फेस छुपाया गया है। शायद आपको पहले ही कार्ड मैंने ये बताया था कि फेस छुपाया गया, इनको अपना फेस ही नहीं पसंद है। तो आपने इनको वो फेस इनका दिखाया है जो कि डार्क था, जो छुपा हुआ था, जो अंधेरे में था। आपने इनका वो फेस दिखाया, तो इनको शर्मिंदगी तो होगी ही होगी। तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे आपका पर्सन अब आपको ही कहीं न कहीं, देखो, ना तो वो खुद को चेहरा दिखा पा रहा है, ना ही वो आपको। लेकिन वो कहीं न कहीं चाहते हैं, अगर कुछ हो सके तो डेफ़िनेटली वो इस टूटे हुए दिल को यहाँ पे हील करना चाहेंगी, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये दिल को इसने निकाल के फेंक दिया है, ठीक है? इसका दिल पे से भरोसा उठ गया है, इसका रिश्तों पे से भरोसा उठ गया, ये वो एनर्जी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है ना, इस व्यक्ति को फ़ील हो रही है कि यार, इस व्यक्ति को अब रिश्तों से, जैसे कहते हैं ना, अट डिस्टेंस सा बनाते हो आप। किसी के इतने नज़दीक नहीं जाते कि जहाँ पर फिर से आपके दिल के साथ में कोई खिलवाड़ कर सके। तो आपका पर्सन उस टूटे हुए दिल को, जो इस औरत के पास में था, यानी आपके पास में था, अब आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसने बहुत दिल लगाया है लोगों से, विश्वास बहुत किया है, लेकिन इसके साथ में विश्वासघात बहुत हुआ है, इसीलिए ये इतनी कठोर हो गई है। तो आपकी कठोरता इस व्यक्ति को नज़र आ रही है, ठीक है? इसीलिए आपका जो पर्सन है वो हो सके तो इस दिल को हील करना चाहता है, वो आपको ऐसा नहीं देख पा रहा, ठीक है? क्योंकि जब कठोर व्यक्ति होगा ना, तभी किसी को किसी का आईना दिखा सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये व्यूअर्स, राइट नाउ की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चाहे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ शेयर, अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।